नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के दिन भविष्य के तमाम नए नए ढंग के प्रयोग किए जाने की बात कही जा रही है। बेहद सर्द मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 48वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी हमें आपको मान लेना चाहिए कि यह सबसे अच्छा माहौल है ट्रंप के लिए, प्राकृतिक रूप से भी और दुनियावी रूप से भी। वजह साफ है, भले ही वाशिंगटन डीसी का मौसम हाड़ कपाने वाला हो, लेकिन दुनिया में बहुत से लोगों, नेताओं, सरकारों और संगठनों का खून तो उसी दिन से सर्द पड़ा है जब से ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय दर्ज की है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना एक ऐसा वाकया है जिसने दुनिया को हिला करके रखा हुआ है। आज तक शायद ही किसी नेता के सत्तासीन होने से ऐसा हुआ हो। खलबली और परेशानी इसलिए है क्योंकि ट्रंप की किताब में वसुधैव कुटुंबकम के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। यही नहीं, उन्हें जिताने वाली अमेरिकी जनता का यही नारा है। इसी नारे के बदौलत वो जीतने में कामयाब हुए हैं। ट्रंप न प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है न खोखले जुमलेबाज। उनका एजेंडा तय है और टाइम टेबल भी बिल्कुल साफ है। माना जा रहा है कि 2025 अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल, आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक अशांति, चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का साल होगा। इन सबके बीच ट्रंप के वादों के चलते दुनिया में बड़े बदलाव होना तय है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में और ज़्यादा पावर लेने और अमेरिकी सरकार में गहरे बदलाव का वादा किया है। यही नहीं, उन्होंने कुछ काम पहले दिन ही करने का ऐलान किया है जिनका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ना तय है। ट्रंप की वापसी ने अमेरिकी फर्स्ट एजेंडे को पुनर्जीवित किया है, जिसमें व्यापार समझौतों पर फिर से सौदेबाजी करना, गठबंधनों को फिर से संगठित करना, हर उस जुड़ाव के बारे में दोबारा सोचना शामिल है जो सीधे अमेरिकी प्राथमिकताओं को लाभ नहीं पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले होनी है वह है अमेरिका से अवैध घुसपैठियों का देश निकाला। इसे लेकर भी दुनिया के तमाम देश परेशान हैं। ट्रंप ने अमेरिका से 11 मिलियन अवैध अप्रवासियों को सामूहिक रूप से बाहर निकाल फेंकने का वादा किया है। इस देश निकाला से मेक्सिको समेत आसपास के तमाम देशों में हड़बड़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वहीं वापस पहुंचेंगे। ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा को बंद करने का वादा भी किया है। ट्रंप ने जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर नागरिकता समाप्त करने की बात कही है। ट्रंप प्रोफेशनल राजनेता नहीं है। यही वजह है कि उनके काम करने के तरीके, परंपरा एकदम हटकर है। उनके हटकर काम करने के तरीके और पिछले कार्यकाल के काम करने की नज़ीरें यह बताती हैं कि परेशानी का सबब दुनिया के तमाम देशों के लिए बढ़ने वाला है। हालांकि उनका अपरंपरागत नेतृत्व एक उम्मीद देता है जो गाजा और यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त कर सकता है। यूरोप के प्रति ट्रंप की विदेश नीति कतई दोस्ताना नहीं है। इससे यूरोपीय देश चिंतित भी हैं। ट्रंप यूक्रेन को खुली मदद के पक्षधर भी नहीं दिखते हैं। अरब देशों के प्रति भी ट्रंप की नीति एकदम अलग है, साफ है। ऐसे में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप काफ़ी घटने की संभावना जताई जा सकती है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चीन के प्रति उनके सख्त रुख को भी फिर से दोहराया जा रहा है, जिसमें भारी टैरिफ और सख्त व्यापार नीतियों की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने मेक्सिको, चीन और कनाडा से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की कसम खाई है, जिसमें चीनी आयात पर 10% टैरिफ भी शामिल है। आर्थिक रूप से चीन को काबू में करने के ट्रंप के प्रयासों और ग्लोबल व्यापार की बदलती चाल से भारत समेत इस क्षेत्र को लाभ हो सकता है। भारत को उम्मीद जगनी चाहिए
भारत को अमेरिका के साथ नए रिश्तों की इबारत के बारे में सोचना चाहिए। चीन प्लस वन रणनीति, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सप्लाई चेन में बदलाव ला रही हैं, उससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के उम्दा मौके मिलेंगे। इसके अलावा चीन अमेरिकी व्यापार शुल्कों से बचने के लिए अपने कुछ विनिर्माण को इस क्षेत्र में ट्रांसफर कर सकता है। इन हालातों में भारत के लिए बढ़िया अवसर बनेंगे, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करना चाहते हैं। 1970 के दशक के बाद अमेरिकी कंपनियों ने एक त्रिकोणीय फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया, जहां उन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन किए, प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट बनाए रखा, विनिर्माण और श्रम को आउटसोर्स किया। इससे निवेश, विनिर्माण, नौकरियों, आय और विकास का निर्यात हुआ। इसने समाज में उच्च आय का एक क्षेत्र तो बनाया, लेकिन अमेरिकी आम जनता आय और उपभोग वर्ग से बाहर हो गई। ट्रम्पोनॉमिक्स का आधार अमेरिका के अतीत के गौरव को बहाल करना और मौजूदा व्यवस्थाओं को खत्म करने का वादा है। इस मामले में ट्रंप दृढ़ हैं। यही ट्रम्पोनॉमिक्स दुनिया में बड़े बदलाव लाएगी, यह तय है। ट्रम्पोनॉमिक्स जो दुनिया में बदलाव लाएगी, उससे दुनिया के तमाम देशों के हित प्रभावित होंगे। पर अमेरिकी लोग इस बात से मुतमईन हैं कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका फर्स्ट की नीति अमेरिकी लोगों के हितों के लिए काम करती रहेगी। ट्रंप न तो जुमलेबाज हैं, न पारंपरिक लीडर। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि ट्रंप जिस एजेंडे को हाथ में लेंगे, उसे सिरे तक पहुंचाएंगे। अमेरिका में शायद ही ऐसे मौके आए हों जब किसी आदमी को सत्ता से बाहर रहने के बाद फिर सत्ता मिली हो। ट्रंप उन खुशनसीब लोगों में हैं। इसीलिए ट्रंप से उम्मीदें ज़्यादा हैं और ट्रंप की उम्मीदों ने अमेरिकियों की बाँछें खिला रखी हैं। पर दुनिया के तमाम देशों में ट्रंप के इस कार्यकाल को लेकर के दहशत भी है, परेशानी भी है, खलबली भी है। देखना है नतीजे क्या होते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।